हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज बात करेंगे बीपीएससी सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के कट ऑफ के बारे में। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा है, वीडियो स्टार्टिंग में ही आपने देखा, एक सेंटर को हमने आपको दिखाया है जहां पे स्टूडेंट्स की काफ़ी कम संख्या है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट और उन्होंने कितना स्कोर किया है। ये दोनों एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो हमने जिस सेंटर पे देखा था वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% अटेंडेंस था। इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न कि जो सेकेंड पेपर था वो हिंदी में नहीं था, उसमें हिंदी कहीं पे भी मेंशन नहीं था। सिलेबस में भी हमने देखा था वहाँ पे हिंदी में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। बट ये था कि मेंशन नहीं था कि हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। बहुत इसके जो नोट्स थे वो हिंदी में नहीं मिल रहे थे। हमने अपने सारे पहले वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो इसमें मेंशन थे, जो सिलेबस मेंशन था वो हिंदी में कहीं भी नहीं मिल रहा था, एग्ज़ाम में हिंदी में नहीं हुआ। तो पहला फैक्टर तो ये था। सेकेंड फैक्टर, जो फर्स्ट पेपर था उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं था। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ था जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारा कुछ पढ़ के गए थे। बट एग्ज़ाम हॉल में जब हम गए और वहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन, तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था। करंट तो था, करंट हर एक एग्ज़ाम में रहता है, ये तो डिफाइंड ही है कि करंट रहेगा। इसके साथ साथ दो चीज़ें थी जिसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं था, जैसे कंप्यूटर्स और इकोनॉमी, और इसके बहुत सारे सवाल थे। इसके अलावा साइंस था, जनरल साइंस, तो ये तो सबको क्लियर था कि साइंस रहेगा। तो पहला तो हो गया कि करंट था, दूसरा जनरल साइंस। ये दो चीज़ें तो सब लोग जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कंप्यूटर भी रहेगा और इकोनॉमी भी रहेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से एसएससी या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो वो इस बारे में जानते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे होंगे जो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग इस पेपर को दे रहे हैं, तो उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं हो, वो नहीं पढ़ के गए हो, तो बहुत सारे इसके सवाल नहीं किए होंगे। पर फिर भी फर्स्ट पेपर में साइंस बहुत ज़्यादा था, तो क्योंकि साइंस के ही स्टूडेंट ज़्यादा थे, केमिस्ट्री या जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट थे उनकी साइंस अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें अगर लोगों ने स्कोर किया होगा ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन अगर करेक्ट होंगे। और सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पेपर, क्योंकि उसका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं था, जो सिलेबस दिया हुआ था वो हमें बहुत जगह मिल नहीं रहा था, अलग अलग इंजीनियरिंग के बुक्स में मिल रहे थे, तो ये बहुत सारी समस्या थी। उसके साथ तैयारी करने पे हम लोग बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे थे तो वो भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली हमें इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह के सवाल ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये बहुत अननोन चीज़ें थी, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सेकंड पेपर में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी सेकंड पेपर की, वो इंजीनियरिंग बेस पे उनका होगा। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे और उनका ये सब्जेक्ट रहा होगा सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट ही है सिविल इंजीनियरिंग में। तो जिन लोगों ने वो पढ़ा होगा, जिनका बेसिक रहा होगा, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे, अगर आप बोलोगे तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको सारे क्वेश्चंस के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर दूसरा एग्ज़ाम तुरंत होता है तो आप उसे एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सको। तो बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इसकी कट ऑफ अगर बात करें, क्योंकि 250 क्वेश्चंस थे जो कि सिर्फ 200 मार्क्स के थे, तो अगर क्वेश्चन की हम बात करें, सिर्फ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर में एंड 80 क्वेश्चन ही मान लो सेकंड पेपर में, तो 160 के आसपास जाता है। तो 150 to 60 क्वेश्चन जिनके करेक्ट हो रहे हैं वो ये मान के चल सकते हैं कि उनका हो सकता है। अब जैसा 67वां बीपीएससी का था सीन, आप देख ही रहे हो, बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल था। आप
कोई किसी ने भी इतना नहीं सोचा था कि कट ऑफ इतना हाई जाएगा। बहुत सारे लोगों ने सोच के रखा था कि उनका हो जाएगा, जिनके भी 110, 11 या 109 या 105 के ऊपर मार्क्स आ रहे थे। लेकिन ये थोड़ा ऊपर चला गया, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप हमेशा न्यूज़ में देख रहे हो। तो इसके में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएं, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्ज़ाम में अलग अलग चीज़ें हों। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कट ऑफ हाई होता चला जाए, बट क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, आप मान के चलो कि आपका अगर 160, 150 क्वेश्चन करेक्ट है तो आपका रिज़ल्ट पक्का है कि आ जाएगा। मार्क्स की अगर हम बात करें, क्योंकि 100 मार्क्स का एक पेपर था, 125 क्वेश्चन का, तो 200 मार्क्स ही टोटल है। तो 200 में बहुत जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 150 मार्क्स जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 150 के अंदर मान के चलो कि अगर आपका मार्क्स है 150 तक तो आपका ज़रूर हो जाएगा इस एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चों से हमने बात भी किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने स्कोर्स बताए हैं जिनका उनका करेक्ट हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों से हमने बात की। तो इन सभी एनालिसिस को मिलाकर अगर देखें, बात करें तो 150 क्वेश्चंस एंड 120 to 130 मार्क्स आप मान के चल सकते हो, या 150 मार्क्स मैक्सिमम। सिंपल समझो कि 125 से अगर 150 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका इस एग्ज़ाम में ज़रूर हो जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो ऐसा अनाउंस किया गया था कि दिसंबर में इसका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, पर आप जानते हो बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, बहुत सारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेक्चरर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उन एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि इसको कर देना है, मार्च से पहले अपॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो क्योंकि मार्च से पहले अपॉइंट करना है तो रिज़ल्ट उनको पहले देना होगा, क्योंकि इसके बाद पेपर वेरिफिकेशन होगा और पेपर वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए मान के चलो कि रिज़ल्ट आपका जनवरी आते आते आ जाना चाहिए, या तो दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। और गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, हमने जिस भी सेंटर की बात आपको अपनी वीडियो में भी दिखाई होगी, वहाँ पे भी आप देखोगे तो गर्ल्स बहुत कम हैं। एक तो रीज़न है गर्ल्स साइंस में बहुत कम जाती हैं, और अगर साइंस में गई भी तो वो केमिस्ट्री की तरफ बहुत कम जाती हैं। दूसरा फैक्टर है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग गर्ल्स बहुत कम लेती हैं। तो गर्ल्स का अगर हम कटअप देखें तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा मेल्स के अपेक्षा, उनसे बहुत कम हो सकता है। और गर्ल्स की क्योंकि कैटेगरी वाइज है तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कटअप हो सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो गर्ल्स में अगर मान के चलो कि आपका 100 to 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, जैसे 5 नंबर या 3 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में गर्ल्स में वेरी कर सकता है चीज़ें। तो ये ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा कुछ वेरी नहीं करना है। ये एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ। और बाकी कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।